1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी सिर्फ मसाले और व्यापार के लिए। मुगलों से इजाजत ली और धीरे धीरे भारत के बंदरगाहों पर गोदाम बनाने लगी। धीरे धीरे कंपनी ने देखा कि भारत की राजनीतिक हालत कमजोर है। उसने व्यापार के साथ साथ कूटनीति और रिश्वत से रजवाड़ों को लड़वाना शुरू कर दिया। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कंपनी ने जीत हासिल की। लेकिन असली कहानी, सिराज के सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की थी। प्लासी की जीत के बाद कंपनी ने बंगाल के खजाने पर कब्जा कर लिया। राजाओं से टैक्स वसूली शुरू हो गई और भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। इसके बाद 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, जिसमें 3 भारतीय शासकों को कंपनी ने हरा दिया। अब कंपनी को दीवानी हक यानी टैक्स वसूली का अधिकार मिल गया। कंपनी ने डिवाइड एंड रूल नीति अपनाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, मराठा सबको आपस में भिड़ाया और जब सब कमजोर हो गए तो कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कंपनी का मकसद था मुनाफा। किसान भूखे मरने लगे, कारीगरों की रोजी रोटी छिन गई और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन सब कुछ हमेशा नहीं चलता। 1857 में पहली बार जनता ने बगावत कर दी। मंगल पांडे से शुरू हुआ ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को भंग कर दिया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और शुरू हुआ ब्रिटिश राज। तो दोस्तों, ये थी उस कंपनी की कहानी जो व्यापार करने आई थी लेकिन 200 साल तक राज कर गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करें ताकि हर कोई इतिहास से कुछ सीखे।